हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना इस वीडियो में हम जो है कि बिहार स्पेशल को कवर करने वाले हैं। जो ऑलरेडी पता होगा कि 17 बीपीएससी का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को एक ही दिन होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कि इसका नोटिफिकेशन जो है कि इसके वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया गया है। तो हमारा जो बिहार स्पेशल के का जो सेक्शन है वो 17 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है कि नियर अबाउट हमें 15 to 20 क्वेश्चन जो है कि देखने को मिल जाते हैं। और ये जो कि क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, इसलिए इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आप अच्छा खासा जो है कि इसमें नंबर गेन कर सकते हो। और इस बार के पेपर में जो है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी नियर अबाउट आपको पता होगा कि 2000 प्लस हो गई है। तो इस बार जो है कि बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इस जो कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जो हमारा जो है ना, ये बिहार कोर फैक्ट्स है, ये घटना चक्र का प्रकाशन है और हमको जो है कि बहुत अच्छा लगा बुक ये, इसलिए मैंने इस बुक को ऐसे रेफरेंस के रूप में फॉलो करने का ट्राई किया। ना इसमें देखना हमें देखना क्या क्या है, देख लेते हैं। पहले हम बिहार ओवरव्यू देखेंगे उसका। इसमें जो भी हमारे डाटा वगैरह जो भी होंगे क्या होगा, बिहार सेंसस से लिया गया है। साथ ही साथ में भी हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे, जियोग्राफी ऑफ बिहार देखेंगे, इसके साथ ही साथ क्या है, क्लाइमेट चेंज पॉलिटी। और जो भी सेक्शन है ना, इन सभी सेक्शंस को हम जो है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बिहार एंड ओवरव्यू को, ठीक है। इसमें जो हमारा बिहार नाम है, ठीक है, ये बिहार नाम जो है कि हमारे स्टेट का बिहार नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसका रीजन क्या है कि बिहार पॉसिबली ड्यू टू द अबाउंडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा थे। और साथ ही साथ ये बुद्धा लैंड है, बुद्धा से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इसलिए हमारे स्टेट का नाम क्या था, बिहार पड़ा। साथ ही साथ में इसके फाउंडेशन डे की जब बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को जो है कि इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। साथ ही साथ में इसमें कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। ऑन December 12, ठीक है, 1911, द अनाउंसमेंट ऑफ कार्विंग आउट बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंसेस फ्रॉम बंगाल, मतलब जो बंगाल था उससे जो कि बिहार को सेपरेट करके एक अलग प्रोविंस बनाने का जो अनाउंसमेंट हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये हुआ था हमारा 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ जब 22 मार्च आया 1912, तो इस समय क्या हुआ कि द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वर ड्यूली इशू, ठीक है। मतलब कि बिहार और साथ ही साथ में क्या था, उड़ीसा को दोनों को मिला के एक यूनाइटेड प्रोविंस बनाने की घोषणा जो डिक्लेरेशन था कब किया गया था, ये किया गया था 22 मार्च 1922 को। इसलिए जो है कि हम जो है कि 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, फाउंडेशन डे ऑफ बिहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके साथ साथ क्या था कि हमारा जो है कि 1912 के बाद से, ठीक है, 1912 के बाद से क्या था हमारे पास, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और बिहार दोनों मिला के जो है कि एक यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। फिर जब 1936 का समय आया, 1 अप्रैल 1936 को, तो क्या हुआ कि बिहार एंड उड़ीसा केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट स्टेट। कब, 1 अप्रैल 1936 को जो है कि बिहार को अलग कर दिया गया और साथ ही साथ में क्या, उड़ीसा को अलग करके दो अलग अलग स्टेट्स के रूप में इंडिया के नक्शे पे बना दिया गया। इसके बाद से जब समय आया हमारा 25 अप्रैल 2000 का, तो इस समय क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 पास हुआ, अप्रूव हुआ, और क्या हुआ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ हमारा, 2000 में हुआ था। और साथ ही साथ में इस डेट को देख लेते हैं हमारा, किस डेट को ये हुआ था। तो जो डेट है हमारा उस समय जो डेट क्या हमारा, झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए न्यू सेपरेट ऑन 15 नवंबर 2000, ठीक है। मतलब 15 नवंबर 2000 को जो है कि हमारा 2000 को झारखंड जो है कि एक नए स्टेट के रूप में भारत के नक्शे पे आया। और उस समय जब ये हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे डॉक्टर के आर नारायण, जो कि उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि हमारा कैपिटल क्या है, कैपिटल बिहार का पटना है, ठीक है। साथ ही साथ में हाई कोर्ट की जब बात करते हैं तो हाई कोर्ट कहाँ पे, पटना में है। और इसका जो फाउंडेशन कब पड़ा था, फाउंडेशन पड़ा था 1 दिसंबर 1913 को, ठीक है। 1912 में जो है कि बिहार और उड़ीसा जो है कि फॉर्म बनाया गया था एक साथ यूनाइटेड प्रोविंसेस के रूप में। लेकिन जो है कि 1 दिसंबर 1913 को क्या हुआ था कि हमारा हाई कोर्ट को पटना में स्टेब्लिश किया गया था। अब हम इसमें कुछ इंडिया के में बिहार का रैंकिंग देख लेते हैं कि बिहार का रैंकिंग किस तरीके से है। तो जब आप रैंकिंग अमॉन्ग द स्टेट इन टर्म ऑफ साइज की बात करते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया में जो है कि बिहार की रैंकिंग कितनी है, ये है 12वें पोजीशन पे है। और क्या है ये, लेकिन जब हम जो है कि ओवरऑल बात करते हैं किसकी, यूनियन टेरिटरी ले लेते हैं, साथ ही साथ में को इंक्लूड कर लेते हैं हम, तो इसमें जो है कि इस समय जो है कि इसकी बिहार की रैंकिंग कितनी हो जाती है, ये होती है 13 प्लेस पे, ठीक है। तो दो रैंकिंग आपको यहाँ पे याद करना है। फर्स्ट रैंकिंग क्या है हमारा, कि जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट में इंडिया में बिहार की रैंकिंग कितनी है, ये है 12 पोजीशन पे है। और जब हम स्टेट, ठीक है, स्टेट
प्लस यूटी दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे बिहार की रैंकिंग क्या हो जाती है, ये हो जाती है 13th। तो इन दोनों बातों को आपको एकदम याद कर लेना है। अब उसके बाद से हम जब रैंकिंग इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन में जो है कि इंडिया के स्टेट्स में बिहार की रैंकिंग क्या है, ये है थर्ड, ठीक है। और किससे, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम जो भी डाटा यहाँ पे है सभी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बिहार की, ये है हिंदी। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू। अब थोड़ा स्टेट सिंबल के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेट्स के इसके सिंबल्स हैं। तो स्टेट ट्री की बात जब बात करते हैं तो क्या होता है, फीका, जिसको पीपल का ट्री भी बोलते हैं। स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो क्या हमारा मेरीगोल्ड है, जिसको हमारे देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गेंदा के फूल बोलते हैं। स्टेट एनिमल की जब बात करते हैं तो क्या है हमारा, बल है, ठीक है, बल है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, साथ ही में इसमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब 2013 के पहले क्या था, हमारा बियर था, भालू था। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो क्या हमारा स्पैरो है, ठीक है, जिसको गौरैया बोलते हैं। और इसके बाद से हम जो जियोग्राफिकल लैंडस्केप की बात करते हैं, तो लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है बिहार का, हमारा ये है 24 20 10, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, 27 31 15 नॉर्थ लेटीट्यूड। लेकिन ये जो है ना कि आपको थोड़ा ट्रिकी इस तरीके से देगा ना कि ये दोनों प्लेस पे आपके पेपर में अगर देता है तो दोनों सेम देगा। चेंजेस कहाँ पे होंगे हमारे, ये जो सेकेंड और थर्ड प्लेस है वहां पे चेंजेस होंगे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है आपको, कि याद कर लोगे 20 10, और साथ ही साथ में 31 20 10 याद करोगे यहाँ पे और 31 15, ठीक है। ये दोनों चीजों को आप याद कर लोगे। और स्टार्ट का जो क्या है 24 27, तो दोनों में सेम ही होगा। इस तरीके से आप जो है कि लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन है हमारा बिहार का, इसको याद कर लोगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की जब बात करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो ये हमारा कितना कितना तक एक्सपेंड है, ये 83 19 15, ठीक है। साथ ही साथ में क्या है 88 17 40। तो ये वाला सेम है ना, ये जो चार ऑप्शन देगा तो चारों में हो सकता है मे बी सेम हो, लेकिन चेंजेस कहाँ पे करेगा पेपर में आपके, 19 15 में और 17 14 में। तो इन दो प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, क्या 1950 ऐसे याद करोगे, 1950 और क्या 1740, ठीक है। इस तरीके से याद कर लोगे, और दोनों स्टार्ट के तो सेम होंगे चार ऑप्शंस में अगर आते हैं तो। इसके साथ साथ एरिया की बात करते हैं तो बिहार का एरिया कितना है, 94 163 स्क्वायर किलोमीटर। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बिहार का एरिया कितना है हमारा, 94 163 स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ की बात करते हैं, जब नॉर्थ से साउथ की साइड में क्या होता है, ऊपर से नीचे जब बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ कितना लेंथ है, 345 किलोमीटर इसका लेंथ है। जबकि हम इसकी विथ की बात करते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सपेंशन कितना है, 483 किलोमीटर है, ठीक है। तो देख रहे हो कि हमारा जो है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन जो है ज्यादा है विद कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ। अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों इंपॉर्टेंट है नहीं उतने। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा हाइट एबव द सी लेवल कितना है हमारा, 173 फीट है हमारा हाइट एबव द सी लेवल। बिहार के जो भूतल है उसकी ऊंचाई सी लेवल से कितनी है, 173 फीट है। नेक्स्ट क्या हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो कितना 1205 mm है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। फिर से एवरेज रेनिंग डेज की बात करते हैं तो कितना है 52.5 डेज इन ए ईयर, मतलब कि 52.5 दिन पूरे साल में एवरेज यहाँ पे बारिश होती है। अब कुछ लोकेशन को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स वगैरह या कंट्री हमारे बिहार के बॉर्डर के अलोंग है। तो जब हम कंट्री की बात करते हैं किसी, तो कौन सा कंट्री हमारा इकलौता कंट्री कौन है, नेपाल है, जो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। सेकेंड वन क्या है हमारा, झारखंड है, स्टेट है इंडिया का। थर्ड वन क्या है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद से क्या है, उत्तर प्रदेश है। और साथ ही साथ में अगर हम बिहार नेपाल के बॉर्डर की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है कितना 729, ठीक है, 729 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है बिहार नेपाल के साथ शेयर करता है। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो डिवीजन की बात करते हैं, जब बिहार में तो कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार में टोटल डिवीजन कितने हैं, 9 डिवीजन है। और बातों को बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चीजें एकदम याद हो जाए, ठीक है, माइंड में जाकर सेट हो जाए, आपको जो है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े इस बुक को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो की जब बात करते हैं तो डिवीजन कितने हमारे बिहार में है, ये डिवीजन 9 है। कौन कौन से डिवीजन, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोशी है, पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर है। तो कितने डिवीजन हो गए हमारे, 9 डिवीजन, और साथ ही साथ में ये उनके नाम हो गए। अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे बिहार में, ये 38 डिस्ट्रिक्ट हमारे बिहार में है। जब सब डिवीजन की बात करते हैं तो कितने सब डिवीजन है, 101, ठीक है, 101 जो है कि हमारा सब डिवीजन है टोटल बिहार में। बाकी इधर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने इनको जो है कि हाईलाइट नहीं किया है। जो भी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ के पहले से हाईलाइट कर रखा है कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कोई। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कितने हमारे 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे बिहार में, ठीक है। बिहार में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हमारे 19 है।
और साथ ही साथ में लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो बिहार में किस तरीके का लेजिस्लेचर है, बाइकेमरल है। डेट मीन्स यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की संख्या कितनी है बिहार में, ये 19 है। और साथ ही साथ में लेजिस्लेचर की संख्या कितनी है हमारी, ये बाइकेमरल है। और किस तरीके का लेजिस्लेचर है, बाइकेमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और साथ ही साथ में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है हमारा। अब नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली की जब बात करते हैं तो टोटल कितना है, 243 सीट्स है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। और साथ ही साथ में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो कितने सीट है हमारे, 75 सीट्स है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो नंबर ऑफ सीट्स है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितने हैं, ये हमारे 243 है। और साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें कितने हैं हमारे, 75 सीट्स हैं हमारे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या होता है हमारा, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं हमारी, 243 है और विधानसभा में कितने हैं, ये हमारे 75 है। अब नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा में देख लेते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं बिहार से। तो कितनी सीटें हैं हमारे, 40 सीटें हैं और अच्छी खासी सी संख्या है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये 40 सीटें हैं बिहार में। और साथ ही साथ में जब राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं बिहार में तो कितनी सीटें हैं हमारी, 16 सीटें हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो लोकसभा की सीटें हैं हमारे बिहार में कितनी है, 40 है। और साथ ही साथ में राज्यसभा की सीटें कितनी है हमारे, 16 सीटें हैं हमारी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा रिजर्व फॉर द एससी कास्ट। जो एससी कास्ट है इसके लिए कितनी सीटें जो है कि हमारे लोकसभा में बिहार में रिजर्व हैं, तो कितनी है, 6 सीटें हैं जो कि, ठीक है, 6 सीटें हैं जो कि हमारे बिहार में लोकसभा में एससी कास्ट के लिए, ठीक है, एससी कास्ट के लिए रिजर्व है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एससी कास्ट के लिए बिहार में 6 सीटें जो है कि लोकसभा में रिजर्व हैं। कौन कौन सी सीटें हैं हमारी, गोपालगंज है फर्स्ट वन पे, सेकेंड वन पे क्या है हमारा, हाजीपुर है, थर्ड वन पे क्या है, समस्तीपुर है, फिर जमुई है, फिर गया है, फिर सासाराम है। और साथ ही साथ में गोपालगंज मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसलिए हमें ये याद है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो इसमें एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, टोटल कितनी है, ऑलरेडी बताया मैंने आप लोगों को, 243 जो कि टोटल सीट है। इन 243 में से जो है कि 38 सीट है, कितनी, 38 सीट जो है कि हमारे एससी कास्ट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कि हमारा रिजर्व है। और साथ साथ में पता होगा आप लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल में या राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है किसी तरीके का कोई, इसलिए वहाँ रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारे का, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने एससी की तो बात कर ली, लेकिन एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है हमारे बिहार में, ये है 2। ठीक है, पहला क्या है, मोनिहारी और कटोरिया, 2 सीटें जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एसटी कास्ट के लिए, ठीक है, एसटी कास्ट के लिए रिजर्व है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि जो एससी कास्ट है हमारे बिहार में, ठीक है, जो एसटी कास्ट है इसके लिए बिहार में 2 सीटें, फर्स्ट वन क्या है, मोनिहारी, और सेकंड वन क्या है हमारा, कटोरिया, जो है कि 2 सीटें रिजर्व हैं। इसमें आगे देख लेते हैं क्या है, नंबर ऑफ स्टेट टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ द बिहार। कितने कितने हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, मतलब 3 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि बिहार के बॉर्डर के अलोंग है, मतलब बॉर्डर उनका जो है कि बिहार से शेयर होता है। फर्स्ट वन पे क्या है, झारखंड है। ठीक है, फर्स्ट वन पे क्या है, झारखंड है। और साथ ही साथ में इन सभी चीजों को ना मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे जिससे कुछ चीजें हमें याद हो जाए। यहाँ पर जैसे नाम देख लेते हैं, फर्स्ट वन पे क्या हमारा, झारखंड है। झारखंड में कौन कौन सा है फर्स्ट पे, इसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, टोटल कितने, टोटल 8 हैं। 8 हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनका जो है कि बॉर्डर हमारे किससे, झारखंड से जो है कि टच होता है, शेयर होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि टोटल 8 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर जो है कि झारखंड स्टेट से हमारा टच होता है। जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसके लिए अगेन जो है कि इससे कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनका बॉर्डर इससे टच होता है, ये है 8 टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा झारखंड से भी जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर हमारा झारखंड से शेयर हो रहा है, कितने हैं, 8 हैं। और सेम केस जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश के कंडीशन में भी हो रहा है, कितने, 8 हैं। दो नंबर जाए इक्वल है। फर्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट क्या हमारा, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, साथ साथ में क्या, वेस्ट चंपारण। इतने डिस्ट्रिक्ट है जिनका जो है कि बॉर्डर हमारा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। ठीक है, तब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो क्या है, ओनली 3 है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से कितने हैं, ओनली 3 है। और ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर से इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, ओनली 3 जो है कि वेस्ट बंगाल से ओनली 3 जो है कि डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर टच होता है। पहले पे क्या है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे जो ये बॉर्डर कहलेंगे ना, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है। और यहीं पे जो है कि इसके अलॉन्ग जो है कि 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फर्स्ट वन क्या है, कटिहार है, फिर पूर्णिया है, फिर किशनगंज है, जिनका बाउंड्री जो है कि हमारे डिफरेंट वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से टच होता है।
साथ ही साथ में अब स्टेट की बात हो गई तो हमारा एक कंट्री है जिसका जो है कि नाम क्या है, नेपाल है, जिसका बॉर्डर जो है कि बिहार स्टेट से शेयर होता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कितने हैं हमारे, ठीक है। नेपाल बॉर्डर से टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में, टोटल नंबर ऑफ 7 हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसलिए यहाँ पे, ठीक है। झारखंड से 8 हो गए, उत्तर प्रदेश से 8 हो गए, वेस्ट बंगाल से 3 हो गए, साथ ही साथ में क्या हमारा नेपाल से कितने हो गए, 7 हो गए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगढ़, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जिनका बॉर्डर जो है कि हमारा किससे, नेपाल कंट्री से टच होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ आगे कुछ डाटा वगैरह क्या है इसमें, कि परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 2.86% है हमारा टोटल जो इंडिया का एरिया है, उसमें बिहार का पार्टिसिपेशन कितना है, 2.86 एरिया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो है कि ऑलरेडी जो है कि पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि बिहार का टोटल एरिया इंडिया के टोटल एरिया में कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 2.86% है। जब टोटल फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है कि टोटल बिहार के एरिया का कितना परसेंट जो है कि एरिया में फॉरेस्ट है, कितना है, 7.84% एरिया में। बिहार का अगर 100% एरिया है तो उसमें से 7.884% एरिया पे क्या हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट हैं। अब क्लाइमेट की बात करते हैं तो किस तरीके का क्लाइमेट है, मानसून टाइप है। और जितना भी यहाँ न्यूज को मैं बता रहा हूँ ना, इन सभी न्यूज को हम ब्रीफ में जाके हर एक सेक्शन में, ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, फिर हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, उसके बाद से क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, डिजास्टर हो गया, इन सभी में जो है कि बहुत ब्रीफ में देखेंगे। तो यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है आप उन सभी चीजों को पहले याद कर लीजिएगा, फिर आगे चल के जो है कि चीजें रिपीट होंगी, जिससे जो है कि फिर से आपको चीजें आपके सामने आएंगी तो अच्छे से याद हो जाएंगी। लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तो क्या है, गंगा है, सबको पता होगा। हॉटेस्ट पूल की जब बात करते हैं तो हॉटेस्ट पूल कौन है, ब्रह्मकुंड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार का हॉटेस्ट पूल कौन है। बिहार का हॉटेस्ट पूल है हमारा ब्रह्मकुंड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बिहार का हॉटेस्ट पूल कौन है, ये है हमारा ब्रह्मकुंड। इसके साथ साथ क्या है, मोस्ट कॉमन सॉइल कौन है हमारा, एलुवाइवल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप क्या है यहाँ का, राइस है। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं उन चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। क्या परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 2.86% है। टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है कितना है, टोटल एरिया का 7.84% जो है कि टोटल एरिया है। क्लाइमेट की बात करते क्या है, मानसून टाइप है। लार्जेस्ट रिवर क्या है, गंगा है। होटेज पुल क्या है हमारा, ब्रह्मकुंड है। मोस्ट कॉमन सॉइल क्या है, एलवायल है। मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप क्या है, राइस है, ठीक है। अब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट एरिया, कौन कौन से हैं हमारे, सबसे अगर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें बिहार में, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है हमारा बिहार का, ये है हमारा वेस्ट चंपारण, फर्स्ट पे है। सेकंड पे क्या है, गया है। थर्ड पे क्या हमारा ईस्ट चंपारण है। मतलब कि 3 डिस्ट्रिक्ट अगर हम जो है कि सबसे बड़ा से के क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो फर्स्ट पे कौन आता है हमारा, वेस्ट चंपारण आता है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। सेकंड पे गया आता है। थर्ड पे क्या आता है हमारा, ईस्ट चंपारण आता है। इसी तरीके से जब हम 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लिस्ट एरिया की बात करते हैं, मतलब सबसे कम के, तो सबसे कम क्या है हमारा, सीवर है। सीवर डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे कम है। उससे थोड़ा ज्यादा किसका है, ये अरवल है। थर्ड पे क्या हमारा, शेखपुरा है। तो फिर से मैं इन चीज को रिपीट करता हूँ कि जब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा करके, तो कौन सा आता है फर्स्ट पे, फर्स्ट पे आता है हमारा वेस्ट चंपारण, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद से क्या आता है, गया आता है। उसके बाद से क्या आता है, ईस्ट चंपारण आता है। जबकि हम जब छोटे छोटे सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट क्या हमारा, सीवर है। फिर क्या है, अरवल है। उसके बाद से क्या है हमारा, शेखपुरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या हमारा 2011 सेंसस के बेस पे कुछ यहाँ पे डाटा दे रखा है, इसको देख लेते हैं। क्या टोटल पॉपुलेशन कितना है बिहार का सेंसस के अकॉर्डिंग, ये हमारा जो है कि 10.41 करोड़ है, ठीक है। 10.41 करोड़ है हमारा टोटल पॉपुलेशन। इसमें मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन दे रखा है डाटा में, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। फिर से हमारा क्या है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात करते हैं बिहार की, तो कितनी है हमारी, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1106 मतलब 1106, 1106 जो है कि स्क्वायर पर किलोमीटर जो है कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो कितना हमारा, 25.42% है, ठीक है। ये जो है कि इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बिहार का, जो कि 8.60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके वजह से सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो क्या हमारा 918, ठीक है, 918 जो है कि सेक्स रेशियो है। जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये 935 है। दोनों डाटा डिफरेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब सेक्स रेशियो की बात करते हैं हम, तो ये हमारा कितना है, हमारा 918 है। लेकिन जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं कितना हमारा, 935 है बिहार का। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो कितना हमारा, 61.80% जो है कि लिटरेसी रेट है। जबकि मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो कितना, 71.2% है, ठीक है।
टोटल लिटरेसी रेट कितना हमारा 61.80 है, 61.80 है। जबकि मेल लिटरेसी रेट कितना हमारा 71.2% है। जबकि फीमेल लिटरेसी रेट हमारा कितना है, ये 51.5%। देखना ना, नियर अबाउट 20% का गैप है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कितना परसेंट का गैप है हमारा, 20% का गैप है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके साथ साथ हम रूरल जो है कि लिटरेसी रेट देख लेते हैं क्या है, ग्रामीण में कितना है। तो ये 59.78% जो है कि रूरल का है। जबकि अर्बन लिटरेसी रेट देख लेते हैं कितना हमारा, 76.86% है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारा सेक्स रेशियो कितना है, कि 918 है। जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है हमारा, 935 है। उसके साथ साथ अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो कितना है, 61.80 है। मेल लिटरेसी रेट कितना है, 71.2% है। उसके साथ साथ रूरल लिटरेसी रेट कितना है हमारा, ये 59.8% है। और साथ ही साथ क्या, अर्बन लिटरेसी कितना है हमारा, 76.86% है। अब रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में कितनी हिस्सेदारी है, तो ये कितना है, 88.71% जो है कि रूरल पॉपुलेशन है। जबकि अर्बन पॉपुलेशन कितना है हमारा, 11.29% जो है कि अर्बन पॉपुलेशन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, कि 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। कौन है हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। फर्स्ट वन पे क्या है हमारा, पटना है। सेकंड पे क्या है, ईस्ट चंपारण है। थर्ड पे क्या है, मुजफ्फरपुर है। जो हमारा सेकंड पे और थर्ड पे है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे कैपिटल होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा ही। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे हमारा, पटना में है। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे हमारा, ईस्ट चंपारण में है। और थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे हमारा, मुजफ्फरपुर में है। और साथ ही साथ में मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं, क्या हमारा ईस्ट चंपारण ये रहा हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ में मुजफ्फरपुर की जब बात करते हैं तो कहाँ पे हमारा, ये रहा मुजफ्फरपुर, ठीक है। इन दोनों में जो है कि पटना के बाद से जो है कि दोनों में पॉपुलेशन ज्यादा है। अब हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन। कौन कौन से हैं, लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पे शेखपुरा है। सेकंड पे क्या है हमारा, शिवर है। उसके बाद से क्या, अरवल है। मतलब कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे हमारा, शेखपुरा में है। उससे थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, शिवर में है। उससे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, अरवल में है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन। इसके बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन कौन से हैं हमारे। फर्स्ट पे क्या है, सीहोर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना है, 1880 है, 1880 है। पटना में कितना है, 1823 है। जबकि दरभंगा में कितना है हमारा, 1728 है। और ये बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब हम हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट वन पे क्या आता है हमारा, सीहोर आता है, सीहोर आता है। और साथ ही साथ में क्या है, सीहोर बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद से क्या हमारा, पटना आता है। उसके बाद से क्या है, दरभंगा आता है। अब 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन पे है, फर्स्ट पे कैमूर है। कहाँ, उतना कितना है, 488 है बस वहां पे। जमुई की बात करते हैं, कितना है, 568 है। जबकि बांका में कितना है, 674 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट को हमने देख लिया। इसका हमने नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। कहाँ पे, गोपालगंज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना है, 1021 है। सिवान में उससे थोड़ा सा कम है, 988 है। उसके बाद से सारण में कितना है, 954 है, 954 है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो को हमने देख लिया। इसके वजह से क्या हमारा, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो की जब बात करते हैं तो पहले पे क्या हमारा, मुंगेर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में क्या है, सेक्स रेशियो बिहार में सबसे कम है। इसके बाद से क्या है, भागलपुर सेकंड पे आता है, कितना, 880 है। उसके बाद से क्या है, खगड़िया है, 886 है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। जब लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे हमारा, तो कहाँ पे फर्स्ट पे है, रोहतास में सबसे ज्यादा है। उसके बाद से क्या है, पटना में। उसके बाद से क्या है, भोजपुर में है, ठीक है। इसके बाद से 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट की जब बात करते हैं तो कौन है फर्स्ट पे हमारा, फर्स्ट पे पूर्णिया है, ठीक है। सेकंड पे क्या है, सीतामढ़ी है। थर्ड पे क्या है, कटिहार है, ठीक है। और इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो क्या हमारा, रोहतास है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो क्या है, पूर्णिया है। इसके बाद से क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, क्या है, रोहतास है, ठीक है। इस तरीके से हमने इन चीजों को देख लिया। मैं इन चीजों को फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। इन चीजों को फिर से रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाए। फर्स्ट वन क्या है हमारा, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन फर्स्ट पे क्या है, शेखपुरा है, शिवहर है। उसके बाद क्या, अरवल है। जब बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो फर्स्ट पे क्या है, शिवहर है। उसके बाद से क्या है, पटना है। फिर क्या है, दरभंगा है। फिर इसके बाद से बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो फर्स्ट पे क्या है, कैमूर है। उसके बाद से क्या है, जमुई है। फिर बांका है। जब हम बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो फर्स्ट पे क्या आता है, गोपालगंज आता है। सेकंड पे सिवान आता है। थर्ड पे क्या आता है, सारण आता है। जब हम बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो तो फर्स्ट पे क्या आता है, मुंगेर आता है। सेकंड पे भागलपुर आता है। थर्ड पे खगड़िया आता है। जब हम बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो फर्स्ट पे क्या आता है, रोहतास आता है। सेकंड पे पटना आता है। थर्ड पे क्या आता है, भोजपुर आता है।
फिर हम जो बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो फर्स्ट पे क्या है हमारा पूर्णिया है, सेकंड पे सीतामढ़ी है, थर्ड पे क्या है कटिहार है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट मेल लिटरेसी, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, रोहतास है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट मेल लिटरेसी, तो क्या हमारा पूर्णिया है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, तो कहाँ पे, रोहतास में है। तो इस तरीके से देख रहे हो ना, हम जो है कि एक एक चीज को, ठीक है, एक एक चीज को आपको इतना अच्छा तरीके से रटवा देंगे ना, एकदम याद करवा देंगे, ठीक है। बस आप लोग हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज को हमारा वीडियो के थ्रू ही, हमारे चैनल पे ही एक एक चीज को आपको याद करवाया जाएगा। अब यहाँ मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से मैपिंग के थ्रू में देख लेते हैं क्या है। ये क्या हमारा वेस्ट चंपारण है, ये क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया है। जब हम बात करते हैं शिवहर की, शिवहर क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी मैंने डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट एरिया, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ पे, शिवहर में है। अब हम बात करते हैं जब सहरसा की, तो सहरसा में क्या है हमारा, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, जिसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे, ये है ना, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की जब बात करते हैं तो ऑलरेडी इसके आगे आएगा, ठीक है। मधेपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, अब डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं हम, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे देखा गया है, मधेपुरा में देखा गया है। अब हम बात करते हैं पूर्णिया की, तो यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, सबसे कम है, उसके साथ क्या है, लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट, ठीक है, दोनों चीजें, सबसे कम लिटरेसी रेट यहीं पे है, साथ ही साथ में जो है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो ओवरऑल बात करते हैं वही, वो भी पूर्णिया में ही है। नेक्स्ट जब मुंगेर की बात करते हैं, क्या पे हमें डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे, मुंगेर में है। शेखपुरा की बात करते हैं तो क्या है हमारा, डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे हमारा, शेखपुरा में है। अब हम रोहतास की बात करते हैं तो क्या पे हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, साथ ही साथ में हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला यही डिस्ट्रिक्ट है। इसके वजह से क्या, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट में क्या है, यही है, मतलब तीनों चीजों में, ओवरऑल फीमेल मेल तीनों में क्या है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, रोहतास में है। कैमूर की बात करते हैं तो क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, 488 ओनली जो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है किसकी, कैमूर की, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं पटना की, तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके साथ क्या है, बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्योंकि ये कैपिटल है। अब हम गोपालगंज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, साथ ही साथ में क्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डिकेटल ग्रोथ, जो पॉपुलेशन डिकेटल ग्रोथ है वो सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, गोपालगंज में है, साथ ही साथ में क्या है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, गोपालगंज में है। इस तरीके से हमने मैपिंग के थ्रू भी देख लिया, और मैं इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें फिर से अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला पहले आपको, पहले बोला कि डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट एरिया वेस्ट चंपारण, फिर से क्या है, सीवर में क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट एरिया, साथ ही साथ में क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पे है हमारा, सहरसा में है। मधेपुरा में क्या है हमारा, हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेटल ग्रोथ है, इसकी वजह से पूर्णिया में क्या है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, साथ ही साथ में क्या है, लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट भी कहाँ पे, पूर्णिया में है। अब डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, मुंगेर में है। डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे, शेखपुरा में है। इसके बाद से क्या है, हाईएस्ट फीमेल ओवरऑल, उसके साथ साथ मेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है, रोहतास में है। कैमूर में क्या है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, साथ ही साथ में क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन है, पटना है, और बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। गोपालगंज की बात करते हैं तो क्या है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, साथ ही साथ में क्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डिकेटल ग्रोथ कहाँ पे हमारा, गोपालगंज का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, ऑलरेडी मैंने मैपिंग के थ्रू आपको बताया क्या है, सहरसा है, सहरसा में जो है कि डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, कि रिवर मीटिंग गंगास नियर द फतुआ, कौन सी रिवर है, पुनपुन रिवर है। इसके बाद से क्या है, बिहार रैंक्स थर्ड इन द जूट प्रोडक्शन, जो जूट का प्रोडक्शन होता है इसमें बिहार की रैंकिंग क्या हमारी, थर्ड है। इसके बाद से क्या है, त्रिवेणी कैनल ओरिजिनेट फ्रॉम द रिवर गंडक, जो रिवर गंडक इससे कौन किस रिवर का ओरिजिन होता है, ये हमारा त्रिवेणी रिवर। फिर से मैं चीजों को रिपीट करता हूँ आपका, फर्स्ट वन क्या है कि रिवर मीटिंग गंगास नियर द फतुआ कौन है हमारा, पुनपुन है। पुनपुन जो है कि रिवर है जो कि हमारे गंगास को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, फतुआ, पटना के नजदीक है। जूट के प्रोडक्शन में बिहार की रैंकिंग क्या है, थर्ड है। इसके साथ साथ क्या है, जो एक कैनल का नाम क्या है, त्रिवेणी कैनल है। कैनल जो है कि कहाँ से ओरिजिन होती है, इसका ओरिजिन होता है गंडक रिवर से। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, कैमूर प्लेटू इज द फेमस, किसके लिए फेमस है हमारा कैमूर प्लेटू, ये फेमस है लाइमस्टोन के लिए फेमस है। अनुपमा लेक की बात करते हैं, क्या है, इज इट लोकेटेड इन द बिहार इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या है, अनुपमा लेक सिचुएटेड है। इसके वजह से क्या है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द बिहार कौन है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद से क्या हमारा, फॉर्मेशन पीरियड ऑफ द सोमेश्वर माउंटेन रेंज ऑफ बिहार कौन है, पेरिस्टोशियन पीरियड। यहाँ पे जो है कि जो सोमेश्वर माउंटेन रेंज है इसका फॉर्मेशन हुआ था, और साथ ही साथ में एक तरीके का क्या है, अरावली का एक्सटेंशन है हमारा बिहार में। नेक्स्ट क्या है, द मेन वेजिटेशन
ऑफ फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर इज क्या है, डिसीजियस टाइप का है जिसको पर्णपाती बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कहाँ पे, गया जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वहाँ पे कौन सा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। इसके बाद से मेन फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार कौन कौन से हैं, राइस है, व्हीट है, मेज है। इसके बाद से क्या है, द मिनरल इन विच बिहार एंजॉयज ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन, क्या है, पाइराइट का प्रोडक्शन में क्या है, बिहार का मोनोपोली है, बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्या हमारा, गंडक है, घाघरा जिसका नाम ऑलरेडी क्या है, सरयू है, एंड द सोन रिवर ज्वाइंस द गंगास रिस्पेक्टिवली नियर द फलेजा, जो कि पटना। कौन कौन रिवर ज्वाइन करती है गंगा को, फलेजा पटना के नजदीक। ये है फर्स्ट वन है हमारा गंडक है, सेकंड पे क्या है, घाघरा है, थर्ड पे क्या है, सोन। ये तीन रिवर जो है कि फलेजा पटना के निकट जो है कि किसको, गंगा रिवर को ज्वाइन करते हैं। और सॉरी सॉरी गंगा रिवर को जो है कि गंडक जो है कि ज्वाइन करता है हमारा फलेजा पटना में, और घाघरा जो है ज्वाइन करता है हमारा राविलगंज सारण में, और साथ ही साथ में सोन रिवर गंगा को ज्वाइन करता है कहाँ पे हमारा, बिगवारा पटना में। उसको करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने ऊपर बोला अभी। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द बिहार इज कितना है, 144% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हमारा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, अब जो बिहार स्टेट है उसके जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हमारे, इनका नाम था सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। इसके बाद से नेक्स्ट देख ले क्या है, द होनरेबल श्री सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, पहले इंडियन जो थे जिनको कि जो है कि बिहार स्टेट का गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, इनका नाम क्या था, श्री सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड बिहार एंड उड़ीसा स्टेट। जो हमारा यूनाइटेड हमारा स्टेट था जिसका नाम जो कंबाइन करके बनाया गया था बिहार और उड़ीसा को, उसके जो लास्ट गवर्नर थे कौन थे हमारे, ये थे हमारे सर जेम्स डेविड स्टीफन शिफ्टन। और सारे के सारे क्या है, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द इलेक्शन टू द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन द पीरियड 22-29 जनवरी 1937 में जो है कि 1935 के प्रोविजन के अंदर में बिहार में इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा कि ऑन जुलाई 20 1937 द फर्स्ट गवर्नमेंट वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर वाज हेल्ड ऑन 22 जुलाई 1937 को ये हेल्ड हुआ था। और साथ ही साथ में क्या था, ऑन 31 अक्टूबर 1939 द देन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन एंड द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज डिसॉल्व। क्यों, क्योंकि उनका डिमांड था कि जो हमारे फर्स्ट वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था वहाँ पे, उसमें जो है कि बिना इनके परमिशन के जो है कि इंडियन को पार्टिसिपेट कर दिया गया था, बिहार के लोगों को भी। इसलिए जो है कि इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया था अपने पोस्ट से। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है कि आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो फिर मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर से इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए कि हमारा जो है कि 31 अक्टूबर 1939 को जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, उन्होंने क्या किया था, अपने पद से रिजाइनेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। इसके बाद से क्या था कि जो हमारा जुलाई 20 1937 में जो पहला गवर्नमेंट फॉर्म हुआ किसके अंदर में, लीडरशिप के अंदर में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के अंदर में ये फॉर्म हुआ था। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। रिवर गंगा मेट्स फतुआ पटना को, पुनपुन एक रिवर है जो कि रिवर गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे, फतुआ पटना के नजदीक में। साथ ही साथ में जूट के प्रोडक्शन में बिहार का रैंकिंग क्या है, थर्ड है। त्रिवेणी नाम का एक केनल है जो कि कहाँ से, रिवर गंडक से ओरिजिन होता है। ठीक है, मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें पूरी की पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाए। केमूर प्लेटू किसके लिए फेमस है, लाइमस्टोन के लिए फेमस है। जबकि अनुपमा लेक की बात करते हैं तो कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारा केमूर डिस्ट्रिक्ट में है। जब हम लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं बिहार के तो कहाँ पे, ये केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसके साथ क्या है कि जो फॉर्मेशन, जो सुमेश्वर माउंटेन रेंज है, इसका फॉर्मेशन पीरियड क्या है, पेलियोस्टोशियन पीरियड है। जब हम बात करते हैं कि मेन वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द छोटा नागपुर, तो क्या किस तरीके का, डिडिशियस टाइप का वहाँ पे वेजिटेशन है। साथ ही हम गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं तो कहाँ पे है, गया डिस्ट्रिक्ट में है हमारे। मेन फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार क्या है हमारा, राइस है, व्हीट है, मेज है। जबकि हमारा एक ही मिनरल है, ठीक है, जिसके में जो है कि बिहार का मोनोपोली है, उस मिनरल का नाम क्या है, पाइराइट है। पाइराइट के प्रोडक्शन में बिहार क्या है, मोनोपोली है। साथ ही साथ में जब गंडक, घाघरा, सरयू एंड सोन रिवर की बात करते हैं तो तीनों के तीनों जो गंगा को ज्वाइन करते हैं, किस किस जगह पे, गंडक ज्वाइन करता है नियर फलेजा पटना, ठीक है, ज्वाइन कर लेता है गंगा रिवर को। जबकि राविलगंज सारण में जो है कि घाघरा जिसका नाम ऑलरेडी सरयू है, ये गंगा को ज्वाइन करती है। जबकि बिगवारा पटना में जो है कि सोन रिवर
गंगा को ज्वाइन करती है। और जब हम क्रॉपिंग डेंसिटी इंटेंसिटी की बात करते हैं बिहार की, तो कितनी है, 144% है। इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते थे, इसमें क्या था हमारा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले की बात करते हैं, तो क्या है हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार, क्या है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार कौन है हमारे, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। जब हम श्री श्री सत्येंद्र प्रताप सिन्हा कौन थे हमारे, ये थे हमारे, वाज दे अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिहार स्टेट के पहले इंडियन गवर्नर थे। इनका नाम क्या था, श्री सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। साथ ही में क्या है, सर जेम्स डेविड स्टीफन क्या थे, द लास्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड बिहार एंड द उड़ीसा प्रोविंसेस। और इसके साथ साथ जो है कि हमारा जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, जिसको ऑलरेडी मैंने बता दिया। इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने जो भी हमारा वन लाइनर फॉर्म में था, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थी, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया एक वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इस बिहार स्पेशल सीरीज का आएगा, इसमें जो है कि हम हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में हिस्ट्री ऑफ बिहार को जो है कि एक वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद से हिस्ट्री के बाद से क्या आएगा हमारा, पॉलिटी ऑफ बिहार, इसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।